जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और ऐसी खूनख्वार कौम को आपने कैसा बनाया कि जब इस्लाम आया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भाई भाई की तालीम दी तो ऐसा फिर माहौल आया कि एक जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी हो गए और तीनों जंगल में लेटे हुए, खून गिर रहा, टपक रहा उनके जिस्म से, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने एक जख्मी को देखा, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, जल्दी से उठाया और अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना चाहा, होंठों तक ले जाते हैं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, काश कोई मुझे भी पानी पिला देता। तुम उसको पानी पिला रहे हो, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना, मुझे भी प्यास लग रही है। इस आदमी ने पानी का प्याला हटा दिया, कहा नहीं नहीं तुम मुझे मत पिलाओ, उस झाड़ी के अंदर जो आवाज आ रही है वो आदमी मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये पानी लेकर उसके पास गया, उसको पिलाने लगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के महबूब और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, जलसा कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अराकीन,
और इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले वो तमाम अहबाब जिन्होंने जिस हैसियत से भी इस इजलास में ताउन किया, और कुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ से सुनने के लिए आए हुए मोहतरम सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है हमारे और आपके ऊपर कि उसने हमें और आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतर मज़हब, सबसे बेहतर दीन हमें और आपको दिया, जिस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इस दीन की क्या खुसूसियात हैं, क्या विशेषताएं हैं, हमारी अक्ल में ना आए वो एक अलग बात है, वरना इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब के मानने वाले और उस मज़हब के पैरोकारों और अकाबिरीन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। बकौल एक साइंटिस्ट, मैंने बहुत से मज़ाहिब का मुताला किया है। उस साइंटिस्ट ने कहा है तो सबसे बेहतर मज़हब स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद मुझे इस्लाम नज़र आया है, लेकिन सर्वे करने के बाद, मुआयना करने के बाद, घूमने के बाद मुझे दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कोई नज़र आई तो वो मुसलमान नज़र आए। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे सबसे अच्छा अगर कोई मज़हब लगा तो वो इस्लाम लगा। लेकिन जब दौरा करके देखा, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान घूम कर देखा तो मुझे दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम अगर कोई नज़र आई तो वो मुसलमान नज़र आई। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान अपने मज़हब से कितना दूर हैं। त्रिपुरा के अंदर क्या कंडीशन है, लेकिन हम उसको बालाए ताक रखकर हम मैच में लगे हुए हैं और अपने मोबाइलों में हॉट स्टार ऐप को डाउनलोड करके बाकायदा हम उस मैच का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम जीत रही है। जब मुसलमानों के हालात यहाँ पहुँच जाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि ईमान की रूह निकल चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम
व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसद। मुसलमान तो ऐसा होता है, रहमो करम में, शफकतो मेहरबानी में, लुत्फो नवाजिश में, मोहब्बतो मवद्दत में एक जिस्म की तरह होता है। अगर इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसकी तकलीफ पूरे शरीर और पूरे जिस्म को होती है। अगर उंगली कट जाए तो उसका दर्द सिर्फ उंगली को नहीं बल्कि पूरे जिस्म को होता है। मुसलमान बिल्कुल एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ समाज के तमाम लोगों की तकलीफ होनी चाहिए, सोसाइटी के तमाम लोगों की तकलीफ होनी चाहिए, उस मुआशरे में, उस गांव के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले तमाम लोगों का दर्द होना चाहिए। अगर एक आदमी गरीब है और उसके घर में चूल्हा नहीं जला तो उसका एहसास पूरे गांव को होना चाहिए। ये मुसलमान की कंडीशन बताई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। त्रिपुरा के हालात से हम अंदाजा लगाएं, क्या ये दर्द है हमारे अंदर? क्या उनकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझ रहे हैं? क्या उनके दर्द को हम अपना दर्द समझ रहे हैं, या हम अपनी पुरानी रविश पर चल रहे हैं? ये हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। उस साइंटिस्ट के उस जुमले पर गौर कीजिए, इस्लाम सबसे बेहतर, यानी इस्लाम ने जिन कामों से रोका था, अगर उन कामों से हम रुक जाएं तो सबसे बेहतर, लेकिन हम उन कामों से रुके नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हम सबसे बदतर। शराब, जुआ, कमारबाजी, आतिशबाजी, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो तमाशा, इन तमाम चीजों से इस्लाम ने हमें रोका था। आप कहेंगे मौलाना साहब क्रिकेट से भी रोका है। इस्लाम के अंदर हर वो खेल हराम है जिस खेल से आपके सर के फट जाने का डर हो या आपकी आंख फूट जाने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। उस जमाने में क्रिकेट नहीं चलता था तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब कहां लिखा है हदीस में कि क्रिकेट हराम है? तो उस जमाने में तो टीवी भी नहीं चलती थी, तो कहां लिखा है कि टीवी हराम है? कयास किया जाएगा। हर वो खेल जिससे सर फटने का डर हो, आंख फूटने का डर हो, चोट लगने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। अब इस पर कयास कर लीजिए। हम अपनी सोसाइटी को इन गुनाहों से कैसे पाक रखें और साफ रखें? और हां सुन लीजिए, हर वो चीज भी हराम है जिससे आपके जिस्म को फायदा कुछ ना हो और उसको इस्तेमाल करने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा हो। मैं समझता हूं इसकी जीती जागती तस्वीर है मोबाइल। लगे हैं फेसबुक में, लगे हैं व्हाट्सएप पर, लगे हैं मैसेंजर पर। अब 1.5 GB 2 GB रोज मिल रहा है, पैसा जा रहा है, उसको इस्तेमाल तो कर लें। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ये चीज भी हराम है।
इस्लाम नाम है बाउंड्री का, इस्लाम नाम है तहदीद का। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन एक इज्म है। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। इज्म में और मजहब में अंतर होता है, फर्क होता है। इज्म उसको कहते हैं जिसके अंदर बाउंड्री ना हो, बाउंडेशन ना लगाई गई हो, और मजहब उसको कहते हैं कि जहां आपकी एक बाउंड्री हो, एक बाउंडेशन हो, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, आप इतनी शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये आपके लिए हलाल है, ये हराम। इस्लाम नाम है मजहब का जिसके अंदर बाउंड्री हो, बाउंडेशन हो। दूसरे मजहब के अंदर बाउंडेशन नहीं। इस्लाम ने कहा है इतना इतना जब आप कमा लो और इतना इतना पैसा या इतनी इतनी दौलत तुम्हारे पास हो, तब तुम्हारे ऊपर 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया जकात है। अब 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 2,500 जकात लगेगी। 2400 नहीं, पूरे 2500, 2499 देकर भी आप नहीं बचेंगे जब तक कि आप वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 50 रुपए दान कर दीजिए, 100 रुपए दान दे दीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस्लाम के अंदर 2400 रुपए देके भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस्लाम के अंदर यह है कि 1 लाख रुपए के मालिक को तो 2,500 ये गरीबों का है, और ये तुमसे लिया जाएगा और तुम्हारे ही दरमियान गरीबों में बांटा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी और उसकी रस्सी उसकी गर्दन में से निकाल ली थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे ज़कात लेने आते थे तो तुम बकरी रस्सी के साथ खोल कर देते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ाया करते थे। आज तुमने रस्सी रख ली और बकरी हमें दे दी। तो कहा बकरी ही तो ज़कात में है, बकरी ले जाइए, रस्सी में हम दूसरी बकरी बांध देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल रस्सी के साथ बकरी लिया करते थे और तुम रस्सी के साथ बकरी दिया करते थे। अगर बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे किताल करूंगा, जिहाद करूंगा, लड़ूंगा। बकरी लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं तुमसे किताल करूंगा। अगर रस्सी तुमने अपने पास रख ली तो अल्लाह के रसूल को जब रस्सी समेत बकरी दिया करते थे तो मैं भी रस्सी के साथ बकरी लूंगा। हालांकि बकरी ही ज़कात में फर्ज है, रस्सी नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रस्सी के साथ लेंगे। तो आप कैसे रोक सकते हैं? 1 लाख रुपए में 2,500 ज़कात बन रही है, आप 2400 दे चुके हैं, नहीं 100 रुपए नहीं रोक सकते आप। ये गरीब का हक मारना है। एक फाउंडेशन का नाम है इस्लाम। कुरान करीम पढ़िए, बार बार कुरान करीम में कहा गया है फला तातदू, फला तातदू, फला तातदू, ये करो और हद से आगे मत बढ़ो, ये काम करो और हद से आगे मत गुजरो, हद को क्रॉस मत करो। कभी कबड्डी खेले हैं ना, आपने देखा होगा, एक खेल होता है कबड्डी, बीच में एक लाइन होती है, इधर जो लोग हैं वो हमारी टीम, उधर जो है वो दूसरी टीम। इस लाइन के इधर जब तक हम हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उस लाइन के वो लोग उधर जब तक हैं सुरक्षित हैं। लेकिन उधर का अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी लाइन को क्रॉस करके हमारी हद में आ गया, हमारे मैदान में आ गया, लाइन क्रॉस करके हमारी फील्ड में चला आया, तो उसको
हमें गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, पकड़ने का, टांग पकड़ के खींचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हमारी हद ये है, ये लाइन के इस तरफ, अगर हमने इस लाइन को क्रॉस करके आपके हद में घुस गए, कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपके हद में हम घुस गए, तो आपको इख्तियार है कि आप हमें पकड़ सकते हैं, हम महफूज नहीं है। लाइन क्रॉस करके आपके एरिया में चले गए तो हम महफूज नहीं है। इस्लाम ने एक लाइन बना दी है, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी है, जब तक तुम इस लाइन के इस पार हो महफूज हो, अगर इसको तुमने तोड़ दिया, उस पार चले गए, इस्लाम की हद को अगर तुमने मिटा दिया, दूसरे की हद में चले गए, तो आप महफूज नहीं हो, आप महफूज नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। आपको पकड़ा जा सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको वो टीम पूरी की पूरी मिलकर आप पर हावी हो सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। यही इस्लाम कहता फलाता तदूहा, इस्लाम के दायरे में रहो और उससे आगे मत बढ़ो, न कम करो न ज्यादा, जितना बताया है उतना तुम्हें करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर किसी भी दीन में चले गए आप, तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा बिल आखिरति मिनल खासिरीन, और कयामत के दिन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, कयामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना, अपने आप को जहन्नम में डालना है। यही इस्लाम की खूबी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबने इसी इस्लाम की दावत दी है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और उनके अंदर रूह डाली और जन्नत के अंदर उनको दाखिल कर दिया, फिर उन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने कहा इस जन्नत के अंदर रहो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन साथ में एक हुक्म नाफिज कर दिया, इस जन्नत के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, जहां जाना चाहो जाओ, जहां घूमना चाहो घूमो, जहां टहलना चाहो टहलो, और जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए फ्री हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो खाओ। बस एक बाउंडेशन है, एक हद है, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब दरख्त के पास जाने की इजाजत नहीं है तो फल खाने की इजाजत कहां से हो जाएगी। आदम और हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए शैतान के बहकावे में आकर, और उसी दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब तक जाने से मना किया था। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है और उन दोनों को इस नाफरमानी के इस जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया जाता है। ये मंजर जो हमारा कुरान पेश करता है, हूबहू सेम टू सेम यही मंजर हिंदू धर्म की नाक कही जाने वाली एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा ये मंजर मौजूद है। आशु और शत्रुपा को ईश्वर ने जब स्वर्ग में प्रवेश करा दिया तो कहा कि हाय आशु और हाय शत्रुपा, तुम दोनों इस वृक्ष के निकट मत जाना। आशु और शत्रुपा उसी वृक्ष के निकट पहुंच गए और उस वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्गीय वस्त्र उनके शरीर से उतर जाता है, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है। स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से उन्होंने अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को छिपाया, और उसके बाद उन दोनों
को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल कर उनको दुनिया में भेज दिया गया। यही वाकया मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद है। इससे साफ क्लियर होता है कि आदम और हव्वा का वाकया मनुस्मृति में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिल आखिर कौम ईमान नहीं लाई। अल्लाह का अज़ाब आया, जमीन से पानी, आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान लिया, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, ईश्वरवाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया, यही वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया। लेकिन जब उनकी जाति वाले, समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को, उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई। धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में, मेरी नाव में आ जा। मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 5 बड़े बुजुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन 5 बड़े बुजुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के जरिए दुआएं करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहां से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज आप देखते जाए। फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को, और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को यह नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है और शंकर को यह नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहां जा रहे हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी मां ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा।
शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी माँ। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूं, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया। उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी। अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की, लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी, लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई। इस वाक़े पर हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाक़या कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में 86 साल 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया। नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, सपने में, कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया। बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं, अपने बेटे को काट रहा हूं। यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या बती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, आए छुरी, तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहीम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया, तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस बंद करो इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहीम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। वहां गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं। वहां गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहाँ इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए।
इस वाक़े को जब हम इस हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में ये वाक़या कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है। जिसको ये शंकर कह रहे हैं, हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हों, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो। लेकिन हो सकता है के साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीजों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये धूल कौन साफ करेगा? जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है। घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए। हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीजों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्ज व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो। व ईताइज ज़काह, और ज़कात अदा करो। वल हज, और हज करो। व सौम रमजान, और रमजानुल मुबारक के पूरे महीने के रोजे रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन तृतीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता चतुर्थ वस्तु व्रतधारी पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं। नेह बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन साष्टांग करो। साष्टांग ये बड़ा अजीब जुमला है। हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि 20 टांग करते हैं। सा अष्टांग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं 8, सा अष्ट। अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, 8 के साथ, 8 के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग 8 अंगों के साथ धरती पर रखकर, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंग जमीन पर रख के कोई बताए?
8 अंग सिर्फ सजदे में होंगे, बस कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? 2 हाथ कितना? 4, और दोनों घुटना कितना हुआ? 6, और दोनों पैर 8। अष्टांग। कृष्ण जी कह रहे अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं, यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग, 8 अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े जहां गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते, पूरा ऐसे लेट जाएंगे पट। एक दो पंडितों से मैंने पूछा भी था, ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कहा साष्टांग है कि 20 टांग? अंग गिनो कितने हैं? तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहट तुम तो अपने जैसी कहोगे। हक बात तस्लीम कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, साष्टांग, साष्टांग का मतलब ही होता है 8 अंगों के साथ, और 8 अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय, यहां क्या कहा? इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही? ज़कात दो, व ईता इस ज़कात दो। और यहां कृष्ण जी क्या कह रहे? अर्जुन दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो। यहां ज़कात, वहां खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहां चौथी चीज वसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां 5वीं चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो। किसी पवित्र शहर में गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं 5वीं चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं। चाहे कितने गुनाहगार हो, डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब यह है किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह है कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है, नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मैलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। ऐ हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता।
अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का यह था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे। तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। तो 5 चीजें जो हमारे यहां वही तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्ति याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है। यो यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस तस्मा देविशो, नस तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, ऋषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए, तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा? अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए, हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शौरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता कोई। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा,
विष्णु महादेव, ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, यह है क्रिएटर, विष्णु यह है पैदा करने वाला, यह है पालने वाला, विष्णु यह परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला, और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं। यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठ अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो, वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुक, इसी को कुरान ने कहा है, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यज़ुरुक, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया, साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं। इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है, जबकि अयोध्या पंडितों के मामले में सबसे आगे है। और आप तो जानते हैं कि मेरी खास तौर पर मेरी तकरीर के मंत्रों को बड़े उछाल कर पेश किया जाता है, और मैं बोलता कुछ हूं और हेडिंग कुछ और बनाई जाती है। यूट्यूब जब आप खोलेंगे और मेरी तकरीर देखेंगे तो आप हेडिंग देखेंगे, मौलाना को मोदी ने दिया अवार्ड, लेकिन जिंदगी में हमने मोदी को ओरिजिनल में शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे, उसकी शक्ल रियल में नहीं देखी, तस्वीरों में देखी, और अल्लाह करे कि ना देखूं रियल में। टीवी पे तो सभी देख लेते हैं, हमने भी देख लिया, फोटो में देख लिया। कल देखा वो फेसबुक पे किसी ने डाला, फोटो डाला हुआ था, कुत्ता उसको नोच रहा और फिर नीचे डाल के उस पर पेशाब भी कर दिया था। ये कल की बात है, कल ही मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला। तो वो होता चलता है, तस्वीर है, कुछ भी कर सकता है तस्वीर के साथ। कायनात में अगर तस्वीर कुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करते। अगर आज अल्लाह के रसूल का फोटो होता तो कितनी तौहीन करते, कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी
युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है। दोनों में फर्क है। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज पढ़ना, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाह अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी जगह, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगे हैं दिमाग की, वहां जो खून पहुंचना चाहिए जितना, हालते स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी युज्जीत सततमात्मानं, है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सततमात्मानं, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थित, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, अगर तसद्दुक जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी, हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाह अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय, सीने पे हाथ रख लेना।
हिंदू भाई यूं रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय, ये सीने पे हाथ रखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का। बहुत लड़ चुके हैं हम और आप, अब अल्लाह के वास्ते एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अपने आपसी झगड़े छोड़कर, यूपी में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों की तरह अकल आ जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों से इबरत मिल जाए और बंगालियों से कुछ सीख कर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। अगर वहां एक हो गए तो इंशाअल्लाह सेकुलर पार्टी आ सकती है। और अगर हम बट गए तो मैंने कभी कहा था कि तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, मुसलमानों तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि तुम्हारे बिना कोई दूसरा भी राजा नहीं बन सकता है। अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो, तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो। वहां बांटने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है, मसलकों में भी बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। इस वक्त इस दुआ की जरूरत है। तो कोई ऊपर बांधता है, कोई नीचे बांधता है, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो, नमा, सर सजदे की जगह पे झुका लो, नमा, सर नीचे झुका लो, हृदय नमा। और उसके बाद क्या पढ़ो, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नये सुपथराय अस्मान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो, हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते हैं। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, महिदेवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप, मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा